दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि रोहित की साजिश के चलते गांव में एक बार फिर से नफरत की आग भड़क उठी। भोलू काम पर गया हुआ था और उसके पीछे भाड़े के गुंडे और गुमराह गांव वालों की भीड़ ने उसके घर को घेर लिया। कुसुम अकेली थी और पत्थरों की बौछार शुरू हो चुकी थी। अब इसके आगे खिड़की का कांच टूटकर जब कुसुम के पैरों के पास गिरा तो उसकी चीख निकल गई। वो अपने पेट को दोनों हाथों से ढककर कमरे के एक कोने में दबक गई। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। बाहर निकालो इस पाप की गठरी को, इस घर में आग लगा दो। भीड़ का नेतृत्व रोहित का एक वफादार गुंडा संतू कर रहा था, जिसे रोहित ने विशेष रूप से शहर से भेजा था। वो चिल्लाया, भोलू ने मर्यादा तोड़ी है। अगर गांव को पवित्र रखना है तो इस औरत को यहाँ से खदेड़ना ही होगा। संदीप और भाभी सुनीता भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन भीड़ ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। संदीप चिल्लाता रहा, मेरी बहन को छोड़ दो, उसकी शादी हो चुकी है, अब वो इस गांव की बहू है। पर उग्र भीड़ के कान बहरे हो चुके थे। जैसे ही संतू ने जलती हुई मशाल उसके घर के छप्पर की ओर फेंकी, तभी एक भारी पत्थर हवा में लहराता हुआ आया और सीधे संतू के हाथ पर जा लगा। मशाल जमीन पर जा गिरी। खबरदार, जो किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया। पगडंडी से धूल उड़ाता हुआ भोलू आ रहा था। उसके कपड़े सीमेंट और मिट्टी से सने हुए थे। माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में वो ज्वाला थी। उसने भीड़ के कदमों को रोक दिया। उसके पीछे उसके पुराने गैंग के लड़के भी दौड़ते हुए आ रहे थे, जिनके हाथों में कुदाल और फावड़े थे। भोलू भीड़ को चीरता हुआ सीधे अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी कुसुम डर के मारे कांप रही है। भोलू, तू पीछे हट जा, आज समाज फैसला करेगा, भीड़ में से एक व्यक्ति आकर चिल्लाया। भोलू ने अपने शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई, जमीन पर पड़े एक पत्थर को उठाया, जिसने उसके घर की खिड़की को तोड़ा था। समाज? कौन सा समाज? वो जो एक मासूम लड़की को जलते हुए देखकर खुश होता है, या वो जो एक रसूखदार दरिंदे के आगे दुम हिलाता है? उसने संतू की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। तुझे रोहित ने भेजा है ना, जाकर कह देना उससे, भोलू ने बुराई छोड़ दी है, लड़ना नहीं भूला। अगर मेरी पत्नी या मेरे बच्चे को खरोंच भी आई तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने सुधरने की कसम खाई है। भोलू का रौद्र रूप देखकर भाड़े के गुंडे पीछे हटने लगे। गांव के लोग भी, जो केवल भीड़ का हिस्सा बनकर आए थे, भोलू की आंखों में मौत का नाच देखकर ठिठक गए। भोलू ने गरज कर कहा, आज के बाद अगर कोई भी इस घर की तरफ नजर उठाकर भी देखेगा तो उसका दाह संस्कार भी इसी चौक पर ही होगा। निकलो यहाँ से। भीड़ तितर बितर होने लगी। संतू और उसके साथी अपनी गाड़ियां लेकर 9-2-11 हो गए। जब सब शांत हुआ, भोलू घर के अंदर गया। कुसुम जमीन पर बैठी सुबक रही थी। भोलू ने पहली बार संकोच त्याग कर उसका हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर बिठाया। डरो मत कुसुम जी, जब तक मैं हूँ ये दीवारें भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगी। भोलू की आवाज में वो कड़क नहीं बल्कि एक असीम कोमलता थी। कुसुम ने सिसकते हुए भोलू की तरफ देखा। आप क्यों मेरे लिए इतना कर रहे हैं? मैंने तो हमेशा आपको नीची नजर से देखा, मैंने तो आपसे नफरत की थी। भोलू थोड़ा मुस्कुराया। उसके लाल दांत उतने डरावने नहीं लग रहे थे। नफरत करना आपका हक था, क्योंकि मैं था ही वैसा, पर आपको बचाना मेरा धर्म है। आपने मुझे अपना कर इस मवाली को इंसान बनने का मौका दिया है, यही मेरे लिए बहुत है। उस रात कुसुम को एहसास हुआ कि असली खूबसूरती चेहरे या पढ़ाई में नहीं, बल्कि उस इंसानियत में होती है जो वक्त आने पर ढाल बनकर खड़ी हो जाए। उधर शहर में रोहित अपनी हार से बौखला गया। उसने अपनी मेज पर रखे गिलास को दीवार पर दे मारा। वो मामूली मजदूर मेरे आदमियों को भगा रहा है। रोशनी, अब हमें सीधे वार करना होगा। संदीप, कुसुम का भाई ही हमारी अगली कड़ी बनेगा। रोहित ने एक चाल चली। उसने संदीप को एक अनजान नंबर से फोन करवाया और शहर की एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी का लालच दिया। संदीप, जो अपनी गरीबी और समाज के तानों से परेशान था, इस जाल में फंस गया। उसे लगा कि अगर वह शहर जाकर खूब पैसा कमाएगा तो शायद अपनी बहन की इज्जत वापस दिला पाएगा। संदीप ने कुसुम और भोलू को बताया कि वह काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा है। भोलू को कुछ अजीब लगा, पर उसने संदीप की खुशी के लिए उसे जाने दिया। लेकिन जैसे ही संदीप शहर पहुंचा, रोहित के गुंडों ने उसे अगवा कर लिया। संदीप एक अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधा हुआ था। सामने रोहित खड़ा सिगरेट पी रहा था। संदीप भाई, स्वागत है। तुम्हारी बहन ने तो बच्चा पाल लिया। अब तुम बताओ, तुम अपनी जान बचाओगे या अपनी बहन का सौदा करोगे? क्या संदीप अपनी बहन की खातिर अपनी जान दे देगा, या रोहित उसे भोलू के खिलाफ इस्तेमाल करने की नई साजिश रचेगा? इधर गांव में कुसुम को जब अपने भाई के गायब होने की खबर मिलेगी तो क्या उसका मानसिक तनाव उसके बच्चे के लिए खतरा बन जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और अगले भाग में सुनिए इन सवालों के जवाब।